सर, क्या कोई इंसान सोते वक्त भी अमीर बन सकता है? यह सवाल आप में से हजारों लोगों के मन में है, क्योंकि जब दिन खत्म होता है, जब थकान आंखों में उतरती है, तब एक बात दिमाग में जरूर घूमती है कि काश मेरी जिंदगी कुछ अलग होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही रात, वही नींद आपकी सोच को बदलकर आपके भाग्य को बदल सकती है? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। जब आप रात में सोने जाते हैं तो आखिरी बार आपके मन में क्या चलता है? थकान, चिंता, कल की दिक्कतें, या बस मोबाइल की स्क्रीन? क्योंकि वहीं से शुरू होता है सब कुछ। आपकी सोच का रास्ता, आपकी सफलता का बीज। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर महान बदलाव पहले आपके विचारों में जन्म लेता है, और वही विचार सबसे ताकतवर होते हैं जो सोने से ठीक पहले दिमाग में चलते हैं। क्योंकि नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, नींद के दौरान आपका अवचेतन मन काम करता रहता है। वह आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी मान्यताओं को गहराई से ग्रहण करता है। अब यहां से बात गंभीर हो जाती है। अगर हर रात आप यह सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, तो आपका अवचेतन उसी बात को सच करने में लग जाता है। लेकिन अगर हर रात आप सोने से पहले खुद को याद दिलाते हैं कि मैं निर्माण कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो वही मन, वही रात आपके लिए काम करने लगती है। लोग सोचते हैं करोड़पति होना सिर्फ मेहनत का खेल है। नहीं, असली खेल है सोच का पैटर्न। क्योंकि करोड़पति बनने से पहले आपको करोड़पति की तरह सोचना सीखना पड़ता है, और यह सोचने की शुरुआत दिन में नहीं, रात में होती है। आप दिन भर दुनिया के 1000 काम करते हैं, लेकिन रात वह समय है जब आप खुद से मिलते हैं। और अगर उस मुलाकात में आपकी सोच बिखरी, थकी या नकारात्मक है, तो आपके सपने भी कमजोर पड़ जाते हैं। एक बात याद रखिए, आपका दिमाग एक बगीचा है। जो बीज आप रात में उसमें बोते हैं, वही सुबह आपके जीवन में फल बनकर उगते हैं। अगर आप चिंता का बीज बोएंगे तो कल डर की फसल काटेंगे। अगर आप कृतज्ञता और लक्ष्य का बीज बोएंगे तो कल सफलता की फसल पाएंगे। नेपोलियन हिल ने जब थिंक एंड ग्रो रिच लिखा था, तो उन्होंने एक रहस्य बताया था। उन्होंने कहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी नींद में सबसे गहराई से काम करता है। इसलिए उन्होंने एक आदत बताई थी, हर रात सोने से पहले अपने दिमाग को उस विचार से भरो जो आपके भविष्य को गाढ़े। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन सर, सोते वक्त दिमाग तो खुद ब खुद बंद हो जाता है, फिर वह कैसे काम करेगा? यही गलती होती है। दिमाग कभी बंद नहीं होता, वह सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। जैसे नदी रात में बहना बंद नहीं करती, बस शोर कम हो जाता है, वैसे ही आपका मन भी चलता रहता है, बस आप उसे सुनना बंद कर देते हैं। आपने कभी गौर किया है, कभी किसी तनाव या डर में सोए हों तो अगली सुबह भी वही बेचैनी रहती है, क्योंकि आपका अवचेतन पूरी रात उसी भाव से भरा रहा। उसी तरह अगर आप सोने से पहले अपने लक्ष्यों, अपनी ताकतों और अपनी कृतज्ञता पर ध्यान देंगे, तो अवचेतन पूरी रात उसी ऊर्जा में काम करेगा। अब यही करोड़पति का दिमाग है, जो सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी अपनी सोच को दिशा देता है। वह हर रात अपने दिमाग को आदेश देता है, मैं जिस दिशा में बढ़ना चाहता हूं, मेरा मन उसी पर काम करे। वह अपनी रातों को रिकवरी टाइम नहीं, क्रिएशन टाइम बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि अवचेतन वही करता है जो उसे बार बार कहा जाता है। एक उदाहरण लीजिए, थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने कहा था, मैं अपनी नींद में भी प्रयोग करता था। जब दिमाग आराम करता था तो विचार आते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी नींद को केवल आराम का माध्यम नहीं, विचार का स्रोत बना लिया था। यही तो फर्क है एक सामान्य इंसान और करोड़पति सोच वाले इंसान में। सामान्य इंसान दिन खत्म होते ही सोच बंद कर देता है, और करोड़पति उसी वक्त सोच को गहराई में भेज देता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने अवचेतन को दिशा दे रहे हैं या उसे यूं ही भटकने दे रहे हैं? क्योंकि अगर रात में आपके विचार बिना नियंत्रण के घूमते हैं, तो वह आपके दिन को भी वैसे ही अस्त व्यस्त बना देंगे। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन को आदेश देते हैं, तो वही नींद, वही रात आपके सपनों की कार्यशाला बन जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सोने से पहले अपने विचारों को जांचिए। क्या वह आपकी मदद कर रहे हैं या आपको गिरा रहे हैं? क्या आप दिन की थकान लेकर सोते हैं या कल की दिशा सोचकर सोते हैं?
नेपोलियन हिल ने कहा था, आपका मन जो भी सोचता है और विश्वास करता है वही सच्चाई बन जाता है, और यह सोचने का सबसे गहरा समय होता है। सोने से पहले आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति दिन में बार बार कहता है मुझे समय नहीं मिलता, मेरे पास मौका नहीं है, मैं थक गया हूं, तो उसका अवचेतन मन उस बात को आदेश की तरह ले लेता है। वह उसे और थकान और रुकावटें देता है, क्योंकि अवचेतन में सिर्फ वही अंकित होता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अब फर्क देखिए, एक करोड़पति सोच वाला इंसान दिन खत्म होते ही अपने मन से कहता है, आज मैंने थोड़ा और सीखा, कल और आगे बढ़ूंगा। वो अपनी रात को भी निर्माण की तरह देखता है, जबकि सामान्य सोच वाला व्यक्ति कहता है, बस अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर वही बात उसके कल की शुरुआत तय करती है। नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन का सिद्धांत बताया था। उन्होंने कहा था, आप जो भी विचार अपने मन में दोहराते हैं वह धीरे धीरे आपके जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर रात अपने दिमाग में यह दोहराए कि मेरे पास बहुत कम है, तो क्या उसका मन अबंडेंस की सोच पैदा करेगा? नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर रात कहे, मैं निर्माण कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, तो उसका मन रास्ता खोजने लगता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, सर क्या यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है? नहीं, यह उससे कहीं आगे की बात है। पॉजिटिव थिंकिंग एक भावना है, लेकिन मिलेनियर थिंकिंग एक प्रक्रिया है। वो अपने विचारों को डिसिप्लिन से चलाती है। वह अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करती है। वो हर रात अपने विचारों की रिहर्सल करती है, जैसे कोई संगीतकार हर दिन अपना सुर अभ्यास करता है। एक बार एक व्यक्ति नेपोलियन हिल से पूछा, क्या आप सच में मानते हैं कि नींद के दौरान दिमाग काम करता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर महान विचार पहले किसी की नींद में जागा था। अब सवाल उठता है, कैसे करें यह अभ्यास? कैसे सोते समय करोड़पति का दिमाग लगाया जाए? सबसे पहला कदम है रात को अपने विचारों की सफाई करना। दिन भर आपने जो नकारात्मक बातें सुनी, जो असफलता महसूस की, जो शिकायतें की, उसे सोने से पहले मन से निकाल दीजिए। जैसे कोई सफाई कर्मी सड़क को झाड़ू लगाता है, वैसे ही सोने से पहले अपने दिमाग को साफ कीजिए, क्योंकि अगर आप पुराने विचारों की धूल लेकर सोएंगे तो नए विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी। दूसरा कदम है कृतज्ञता का अभ्यास। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे, जो व्यक्ति हर दिन अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार महसूस करता है, वह जीवन में और अवसर खींचता है, क्योंकि कृतज्ञता आपकी सोच को कमी से संपन्नता की ओर ले जाती है, और वही संपन्नता की सोच अमीर दिमाग की पहली पहचान है। अब तीसरा कदम, रात को अपने लक्ष्य को दोहराना, लेकिन सिर्फ शब्दों में नहीं, चित्रों में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं, चित्र समझता है। अगर आप कहें मुझे सफलता चाहिए, तो मन नहीं समझेगा कि सफलता कैसी दिखती है। लेकिन अगर आप सोने से पहले कल्पना करें कि आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपकी मेहनत की सराहना कर रहे हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आपका अवचेतन उस दृश्य को पकड़ लेगा। नेपोलियन हिल ने यही कहा था, विजुअलाइजेशन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अचीवमेंट। जो आप बार बार मन में चित्रित करते हैं, वह धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। अब चौथा कदम, नींद को एक निर्देश से शुरू करना। हर रात जब आप लेटे तो अपने मन में शांति से कहें, मेरा अवचेतन अब मेरे लक्ष्यों पर काम करेगा, मुझे कल सुबह समाधान मिलेगा। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर इसे भाव से दोहराया जाए तो यह आपके अवचेतन को सक्रिय आदेश देता है। आप देखेंगे कि कई बार सुबह उठते ही किसी कठिन सवाल का उत्तर खुद ब खुद मिल गया। वह आपका अवचेतन था जो पूरी रात उस पर काम कर रहा था। अब एक वास्तविक उदाहरण सुनिए। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया, वे कहते थे, जब मुझे किसी समस्या का हल नहीं मिलता, मैं सो जाता हूं। सुबह जागने पर मुझे उत्तर मिल जाता है, क्योंकि उनका दिमाग ट्रेंड था। उन्होंने उसे कमांड दिया था कि नींद में भी सोचो, नींद में भी समाधान ढूंढो। यही करोड़पति सोच का रहस्य है। वह हर चीज को उपयोग में लेता है, यहां तक कि नींद को भी। वह उसे खाली समय नहीं मानता, बल्कि क्रिएटिव इंक्यूबेशन का समय मानता है। और जब आप इस अभ्यास को कुछ दिनों तक करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आपका मन खुद ब खुद नई दिशा में सोचने लगा है।
आपको नकारात्मक विचारों से खींचना नहीं पड़ेगा। आपके विचार खुद रोशनी की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। आप जो विचार हर रात अपने मन में भेजते हैं वह उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं जितने खतरनाक। अगर आप चिंता या गुस्से में सोएंगे तो वही भाव अगले दिन 2 गुना होकर लौटेगा। इसलिए सोने से पहले अपने मन को शांति देना कोई आध्यात्मिक बात नहीं, यह आपकी मानसिक आर्थिक सेहत की जरूरत है। नेपोलियन हिल कहते थे, मन का अनुशासन धन का पहला स्रोत है, क्योंकि धन पहले विचार में बनता है और वही विचार नींद में पनपता है। तो अब समय है खुद से एक वादा करने का। आज से कोई भी रात बिना दिशा के नहीं जाएगी। हर रात एक उद्देश्य के साथ गुजरेगी, क्योंकि हर रात आपका अवचेतन वही लिख रहा है जो आप कल बनेंगे। अब तक आपने समझ लिया कि रात सिर्फ आराम का समय नहीं है, यह वह पल है जहां आपका दिमाग खुद से बातें करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस स्लीप प्रोग्रामिंग को अपने जीवन की आदत कैसे बनाया जाए। नेपोलियन हिल कहते थे, हर सफलता की शुरुआत एक व्यवस्थित आदत से होती है, क्योंकि आदत वह सीढ़ी है जो इरादे को परिणाम तक पहुंचाती है। तो आइए देखते हैं कि करोड़पति सोच वाले लोग अपनी रातों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। पहला नियम, रात को अंत नहीं, शुरुआत मानना। आम लोग दिन खत्म होने पर कहते हैं अब सब खत्म, लेकिन जो अपने विचारों से भविष्य बनाते हैं वह कहते हैं अब असली काम शुरू, क्योंकि वह जानते हैं जब बाहरी दुनिया शांत हो जाती है तब अंदर की दुनिया सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। नेपोलियन हिल ने एक बार लिखा था, मनुष्य का असली काम तब शुरू होता है जब शोर खत्म होता है। इसीलिए करोड़पति दिमाग रात के सन्नाटे को डर नहीं शक्ति मानता है। दूसरा नियम, नींद से पहले 5 मिनट की क्लैरिटी प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले एक कागज पर 3 बातें लिखिए। 1, आज आपने क्या सीखा। 2, कल आपको क्या सुधारना है। 3, और आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। बस इतना। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को आदेश देता है कि कल का दिन किस दिशा में सोचना है। नेपोलियन हिल इसको मेंटल डायरेक्शन प्रैक्टिस कहते थे। उन्होंने लिखा था, जो व्यक्ति अपने विचारों को दिशा नहीं देता उसका अवचेतन किसी और के विचारों से भर जाता है। अब तीसरा नियम, विजुअलाइजेशन का अभ्यास। आपका सबकॉन्शियस माइंड दृश्य भाषा में काम करता है। इसलिए जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने सपनों को देखने लगते हैं तो आपका मन उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है। एक उदाहरण याद कीजिए, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने पहला हवाई जहाज उड़ाया, उन्होंने सालों तक सिर्फ कल्पना में उड़ाने देखी। नेपोलियन हिल ने कहा था, उन्होंने आसमान में उड़ने से पहले अपने मन में उड़ान भरी थी। यानी सफलता पहले इमेजिनेशन में जन्म लेती है, फिर दुनिया में। तो हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करिए और अपने जीवन की उस तस्वीर को देखिए जो आप बनाना चाहते हैं। न कि अपने डर की तस्वीर, न असफलता की, बल्कि उस शांति और आत्मविश्वास की जो आपके सपनों को साकार करेगा। अब चौथा नियम, मन को आदेश दीजिए। हां, आदेश आपका अवचेतन वही करता है जो आप उससे कहते हैं। इसलिए सोने से पहले खुद से कहिए, मेरा मन अब मेरे लक्ष्य पर काम करेगा। मेरी सोच मुझे नए समाधान देगी। कल सुबह मैं और स्पष्ट और ऊर्जावान रहूंगा। ये बातें केवल अफर्मेशंस नहीं है, ये आपके मन के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। जिस तरह एक मशीन प्रोग्राम से चलती है, उसी तरह आपका अवचेतन इन आदेशों से काम करता है। कई बार लोग कहते हैं ये तो बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन याद रखिए, नेपोलियन हिल ने कहा था, सफलता कभी बड़ी छलांग से नहीं आती, वह रोज के छोटे विचारों से आती है, और ये छोटे विचार ही आपकी रातों को पर्पसफुल बनाते हैं। अब आइए एक और गहरी बात समझते हैं। रात का मौन आपको सुनता है। जब आप बिना किसी शोर के अपने मन में बोलते हैं तो वह शब्द आपकी आत्मा में उतरते हैं। आपका सबकॉन्शियस उन बातों को याद रखता है जिनमें भावना जुड़ी होती है। इसलिए अपने विचारों को सिर्फ दोहराइए मत, उन्हें महसूस कीजिए। अगर आप यह कहते हुए सोएं, मैं सफलता के योग्य हूं, तो उसे बस बोलिए मत, उसके पीछे की भावना को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि वह कैसा लगता है जब आप वाकई सफल हैं, क्योंकि भावना ही वह ऊर्जा है जो विचारों को वास्तविकता में बदलती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, इमेजिनेशन प्लस इमोशन क्रिएट्स रियलिटी। आपका दिमाग किसी विचार को तभी सच मानता है
जब उसमें भावना जुड़ी होती है। अब एक छोटी पर गहरी बात, जो लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं वे रात में अपने मन से शिकायत करते हैं, और जो लोग आगे बढ़ते हैं वे रात में अपने मन से संवाद करते हैं, क्योंकि शिकायत आपको वहीं रोकती है और संवाद आपको रास्ता दिखाता है। एक बार एंड्रू कार्गी ने कहा था, मेरी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मैं रात में अपने अवचेतन से बात करता हूं। उन्होंने अपनी नींद को एक मीटिंग बना दिया था जहां वह अपने मन को काम पर लगाते थे, और यही है सोते समय करोड़पति का दिमाग लगाने की असली परिभाषा। वह नींद को भूलने का नहीं, समझने का समय बनाता है। वह सपने देखने का नहीं, सपनों को आकार देने का समय बनाता है। अब अगर आप यह अभ्यास हर रात करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका मन नए पैटर्न्स अपनाने लगेगा। आप खुद नोटिस करेंगे कि सुबह उठते ही दिमाग में एक ताजगी, एक दिशा महसूस होगी। समस्याएं पहले जैसी भारी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस पहले से समाधान पर काम कर चुका होगा। याद रखिए, आपका दिमाग दिन में जानकारी इकट्ठी करता है, लेकिन रात में उसका अर्थ खोजता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी रातों को सही दिशा देता है वह अपने दिनों को सफल बनाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंटल, इट्स ऑलवेज अ वेल डिज स्टेट ऑफ माइंड। और उस डिजाइन का सबसे अहम हिस्सा है आपका रात का सोचने का तरीका। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। रात को अब सिर्फ शरीर की थकान मिटाने के लिए मत इस्तेमाल करिए, बल्कि अपनी सोच को संवारने के लिए करिए, क्योंकि आपका कल आपकी रात के विचारों से शुरू होता है। अब आप समझ चुके हैं, करोड़पति का दिमाग सिर्फ काम के वक्त नहीं चलता, वह तब भी चलता है जब दुनिया सो रही होती है, क्योंकि वह जानता है कि नींद उसका दुश्मन नहीं, सहयोगी है। वह नींद को एक ब्रेक नहीं, एक ब्रिज की तरह देखता है, जहां से विचार, इच्छा और वास्तविकता के बीच का सफर पूरा होता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, आपका अवचेतन मन एक शांत सेवक है। वह वही बनाता है जो आप उससे बनवाना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने इस सेवक को गलत आदेश देते हैं। वे कहते हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे शक है, मेरे पास कुछ नहीं, और फिर वही मन उन शब्दों को वास्तविकता में बदल देता है। इसलिए अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आदेश बदलिए। हर रात अपने मन को एक नया निर्देश दीजिए, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूं, मैं हर दिन बेहतर निर्णय ले रहा हूं, मैं जो चाहता हूं वह मेरे जीवन में आ रहा है। लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी, क्योंकि अगर शब्दों में भावना नहीं होगी तो वह आपके अवचेतन तक नहीं पहुंचेंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, इमोशन इज द फ्यूल दैट टर्न्स थॉट्स इनटू थिंग्स। और जब आपकी भावना किसी विचार के साथ जुड़ जाती है तो वह विचार जीवित हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जब आप बार बार यह अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग एक नई भाषा सीखने लगता है, सफलता की भाषा। पहले जहां मन हर सुबह चिंता से शुरू करता था, अब वह संभावना से शुरू करता है। पहले जहां आप दिन की शुरुआत डर से करते थे, अब वही मन प्रेरणा से भर जाता है। यह बदलाव कोई जादू नहीं है, यह आपके विचारों का कंसिस्टेंट पैटर्न शिफ्ट है। नेपोलियन हिल ने इसे माइंड रेपिटेशन फार्मूला कहा था। उन्होंने लिखा था, हर बार जब आप अपने अवचेतन को एक ही दिशा में सोचने को कहते हैं तो वह उसी दिशा में मजबूत होता जाता है। यानी रात की हर सोच, हर विजुअलाइजेशन, हर आदेश आपके अवचेतन की मांसपेशियों को मजबूत बना रहा है। अब बात करते हैं उस इनर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो धीरे धीरे आपके जीवन की हर परत को बदल देता है। जब आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोते हैं तो आप दिन भर शिकायत करने वाले नहीं, समाधान ढूंढने वाले बन जाते हैं। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर सोते हैं तो सुबह आपकी ऊर्जा उस दिशा में बहने लगती है। जब आप अपने डर को स्वीकार करके उसे निर्देश में बदलते हैं तो डर अब दुश्मन नहीं, एक शिक्षक बन जाता है। और यह सब बदलाव तब दिखने लगते हैं जब आप लगातार कुछ हफ्तों तक यही प्रक्रिया दोहराते हैं। आप देखेंगे आपके निर्णय बेहतर होने लगेंगे, आपकी सोच स्पष्ट होने लगेगी, और धीरे धीरे आप वह व्यक्ति बनना शुरू करेंगे जो पहले सिर्फ कल्पना में था। क्योंकि हर सफल व्यक्ति की कहानी एक इनर स्टोरी से शुरू होती है, और वह कहानी रातों में लिखी जाती है। अब एक अंतिम गहराई वाली बात, जब आप रात में अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देते हैं
तो आप सिर्फ अपने मन को नहीं बदलते, बल्कि अपनी ऊर्जा, अपना वाइब्रेशन बदलते हैं। आपका मन एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। वह उन्हीं अवसरों को खींचता है जो आपकी सोच की तरंगों से मेल खाते हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, जब आपकी सोच सही दिशा में चलती है तो पूरी ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगती है। और यह कोई कविता नहीं है, यह उस व्यक्ति की सच्चाई है जिसने अपने विचारों से करोड़ों को प्रेरित किया। अब जरा रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज रात आप अपने अवचेतन को क्या संदेश देने वाले हैं? क्योंकि वही तय करेगा कि कल सुबह आप किस दिशा में जागेंगे। क्या आप वही पुराने विचार लेकर सोएंगे या आज से अपनी नींद को भी पर्पसफुल बना देंगे? आपके पास आज से एक अद्भुत शक्ति है अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने की। किसी महंगे कोर्स की जरूरत नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बस हर रात कुछ मिनट अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए और उन्हें उस दिशा में भेजिए जो आपको ऊंचाई दे। अब ध्यान से सुनिए, सफलता हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो खुद को सोचने पर मजबूर करते हैं। और जब आप रात में सोचते हैं तो आप अपने अवचेतन के सबसे गहरे हिस्से को बदल रहे होते हैं। वह हिस्सा जो आपके व्यवहार, निर्णय और कर्मों को नियंत्रित करता है। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, कोई भी रात बेमतलब नहीं जाएगी। हर रात एक उद्देश्य के साथ होगी, हर रात एक दिशा के साथ होगी और हर सुबह एक नए विश्वास के साथ शुरू होगी। नेपोलियन हिल कहते थे, मनुष्य वही बनता है जो वह अपने आप से बार बार कहता है। तो अब से अपने आप से वही कहिए जो आप बनना चाहते हैं, न कि जो दुनिया ने आपके बारे में कह दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, वही पुरानी नींद, बिना दिशा, बिना विचार। दूसरा, नई नींद, जहां हर रात आपकी सफलता की योजना तैयार हो रही है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्योंकि हर रात आपका भविष्य लिखा जा रहा है। अगर आप उसे दिशा नहीं देंगे तो परिस्थितियां देंगी। अगर आप अपने मन को आदेश नहीं देंगे तो दुनिया देगी। इसलिए आज रात से शुरू कीजिए अपने मन से संवाद, अपने अवचेतन को आदेश, अपने सपनों को निर्देश। क्योंकि करोड़पति का दिमाग कोई अलग चीज नहीं है, वह बस एक ट्रेंड माइंड है। और उसे ट्रेन करने की शुरुआत होती है रात की खामोशी में, जहां आप खुद से कहते हैं, मैं निर्माण कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं और मैं कर सकता हूं। आज से अपनी हर रात को अर्थ दीजिए। सोने से पहले किसी शिकायत के साथ नहीं, एक संकल्प के साथ आंखें बंद कीजिए। क्योंकि जिस सोच के साथ आप सोते हैं वही सोच आपके कल को बनाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, थॉट्स आर थिंग्स, पावरफुल थिंग्स। तो आज से अपनी हर सोच को पवित्र बनाइए। हर रात अपने मन को याद दिलाइए, आप साधारण नहीं हैं, आप निर्माण कर सकते हैं। आपका दिमाग वह मिट्टी है जिसमें अगर सही बीज बो दिए जाए तो जिंदगी का पूरा बाग बदल जाता है। अब उठिए, एक नया नियम बनाइए। हर रात अपने मन को आदेश दीजिए कि मैं कल एक बेहतर इंसान के रूप में उठूंगा। यही है करोड़पति का असली दिमाग, जो नींद में भी अपने सपनों पर काम करता है।